नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। माता रानी का आज चौथा दिन है। चौथे दिन का शुरुआत लेके हम लोग माँ अम्बे की, माँ दुर्गे की आशीर्वाद सभी छात्रों पर, सभी भाई बहनों पर बना रहे, इसी कामना के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग 11 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे, 11वें नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके पहले हम लोग जैसे ही करते आए हैं वैसे 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 10वें श्लोक में जो है यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारे अनुकूल जो है वायु तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित करेगी और पपीहा तुम्हारे बाईं ओर होकर मधुर शब्द करेगा। निश्चय ही गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बकुलियाँ सुंदर लगने वाले आपकी आकाश में सेवा करेंगी। यानी मेघ से कह रहा है कि तुम्हारी बकुलियाँ सेवा। तो 11 नंबर श्लोक को देखते हैं। 11 नंबर श्लोक में जो यक्ष मेघ को समझाता है कि कैलाश पर्वत तक राजहंस उसके सहायक बन जाएंगे। आप जाइए यहाँ से, और यहाँ से जाते समय कैलाश तक राजहंस आपकी सहायता करेंगे। तो आइए इस 11 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं। कर्तुम यच्छ प्रभवति महीम उच्छीलिंद्र वाम वंध्याम तच्छ रुत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोत्काः आ कैलासाद विष किसलय छेद पाथेयवन्तः संपश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया। तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं मंदाकांता छंद में। कर्तुं यच्छ प्रभवति महीम् उच्छीलिन्द्रां वन्द्यां तच्छ रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्काः कैलासात् विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः संपश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो यहाँ पे वह कह रहा है कि कर्तुम मतलब जब तुम कर्तुम प्रभवती मतलब तुम बनाने में समर्थ होगे। क्या? तुम जाने में समर्थ होगे या बनाने में समर्थ हो। प्रभवती मनते यहाँ तक तुम बनाने में समर्थ हो। महीम उच्छलीन बीज किसला यानी कुकुर मुत्तों वाली अबंध उपजाऊ। जो अबंध का मतलब जो ऊसर जमीन है, क्या है? जो ऊसर है, ऊसर जमीन है, उसे उपजाऊ बनाने में हे मेघ तुम क्या हो? समर्थ हो। उसके बाद तत् रुत्वा का अर्थ होगा कि तुम्हें जो है वह कभी भी निराश नहीं करेंगे। कौन? ते मतलब तुम्हारे श्रवण सुबह गर्जन मान सुतका यानी तुम्हारे गर्जना को सुनकर मान सरोवर जाने के लिए जो उत्सुक हो जाएंगे वह, और विष किसलय पाथेयवंत जो अपने मार्ग का भोजन लेकर जाएंगे। आ कैलाश मतलब कैलाश तक संपश्यन्ते मतलब तुम्हारे सहायक होंगे। नफस मतलब आकाश में, भवतो मतलब आपके राजहंस तुम्हारे सहायक होंगे। तो आइए हम लोग इसको अन्वय के आधार पर देखते हैं। यत च और च का मतलब होगा और, यत का मतलब होगा जो महीम मतलब पृथ्वी को, जो पृथ्वी को उगे हुए कुकुर मुत्ते वाली, क्या? उगे हुए कुकुर मुत्तों वाली। अबंध्या मतलब उपजाऊ, क्या? उपजाऊ करने में प्रभवती तत् यानी उपजाऊ बनाने में समर्थ है। प्रभवती मतलब समर्थ है, जो उपजाऊ बनाने में समर्थ है। ऐसी पृथ्वी, ऐसी क्या है पृथ्वी को तुम क्या करोगे? तुम्हारे द्वारा ऐसी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में जो तुम समर्थ हो। यानी मेघ बरसेगा तो पृथ्वी पर जल आएगा, जब जल आएगा तो पृथ्वी जो है वह उपजाऊ हो जाएगी। तो वही यक्ष कह रहा है कि और जो महीम मतलब इस पृथ्वी को, महीम क्या है कि पृथ्वी को उच्छीलिंद्र मतलब कुकुर मुत्तों के अबंध मतलब उपजाऊ, कर्तु मतलब करने में, प्रभवती मतलब समर्थ होगा। जो कुकुर मुत्तों के वाली उपजाऊ बनाने में समर्थ होगा। तो श्रवण शुभगम यानी कानों को सुख देने वाला। दूसरा क्या होगा? कानों को सुख देने वाला। ते मतलब तुम्हारी, ते किसकी? तुम्हारी गर्जना,
क्योंकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ते गर्जना यानी तुम्हारी, गर्जना यानी गर्जन को, तुम्हारी आवाज़ को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मान सुत का मतलब मान सरोवर, क्या मान सरोवर, जो मान सरोवर कैलाश पे है, मान सरोवर के लिए उत्सुक, मान सरोवर के लिए, मान सरोवर उत्सुकता मतलब उत्सुक, मान सरोवर के लिए उत्सुक, उत्सुक विष किसलय पाथेयवंत, विष किसलय पाथेयवंत का अर्थ होगा कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़े का भोजन बनाने वाले। कौन? जो कमल नाल के अग्रभाग के भोजन बनाकर राजहंसा, राजहंस आ कैलाश, कैलाश तक क्या होंगे? कैलाश पर्वत तक, नभस मतलब आकाश में, भवतः मतलब आपके यानी मेघ के, सहाया मतलब सहायता, संपश्यन्ते मतलब सहायक होंगे, क्या होंगे? सहायक होंगे। उसके बाद आइए इसके विशेषण को देख लेते हैं। तो इसमें विशेष विशेषण क्या है दोस्तों, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये है महीम, क्या है? महीम शब्द। तो महीम शब्द का विशेषण कौन कौन होगा यहाँ पे देखते हैं। जो महीम शब्द है उसका विशेषण होगा, ये पहला होगा उलछिद्रीम और दूसरा होगा अबंध्याम, दूसरा क्या होगा? अबंध्याम। तो ये मतलब इस पहला यानी महीम शब्द के दो विशेषण है, उच्छिद्रीम और अबंध्याम। उसके बाद है कि यहाँ गर्जना शब्द के विशेषण, यहाँ गर्जितम है तो गर्जितम शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा? तो गर्जितम शब्द के भी दो विशेषण है। कौन? श्रवण शुभगम। कौन? गर्जना कैसी होगी? श्रवण शुभगम होगी, श्रवण शुभगम। उसके बाद राजहंसा के विशेषण क्या क्या होंगे? तो ये दूसरा विशेषण है, ये दूसरा राजहंसा के विशेषण, जो राजहंसा के विशेषण होंगे क्या क्या होंगे? विष किसलय पाथेयवंत, ये राजहंसा तीसरा है, ये भी तीसरा है। और मानसुत का क्या है? ये मानसुत का, ये तीसरा विशेषण है, क्या है? तीसरा विशेषण है। तो ये है इसके विशेष विशेषण। पहले का महीम का उच्छेद बंध्यम अबंध्या, गर्जितम का श्रवण शुभगम और राजहंसा का विशेषण होगा मानसुत का विष किसलय। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं भावार्थ, इसके भावार्थ को समझते हैं। तो यह है कि जो पृथ्वी को उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली अबंध्य उपजाऊ बनाने में समर्थ है, उस कानों को सुख देने वाली तुम्हारी गर्जना को सुनकर मानसरोवर के लिए उत्सुक, कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़े को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस कैलाश पर्वत तक आकाश में तुम्हारी सहायक होंगे, क्या होंगे? तुम्हारी सहायक होंगे। यह बात यक्षमेघ से कह रहा है और उसे समझा रहा है, बता रहा है कि मेरे दोस्त तुम जो है क्या हो कि अकेले नहीं होंगे, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी सहायता करने वाले राजहंस तुम्हारे साथ जाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारे साथ जाएंगे। आइए उसके बाद हम लोग टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होती हैं हमारी टिप्पणियाँ, क्या शुरू होती हैं? टिप्पणियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। तो पहली टिप्पणियाँ है कर्तुम, क्या है कर्तुम? तो कर्तुम शब्द बना कैसे है दोस्तों? तो ये बना है क्री धातु से और प्लस इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। कौन सा? तुमुन प्रत्यय लगा के बना है। और प्रभवती कैसे बना है? तो प्रभवती बना है प्र उपसर्ग से, प्र उपसर्ग बना है प्लस भू धातु है और इसमें लट लकार है, क्या? लट लकार P1 यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद तीसरा है कि महीम कैसे बना है, मही कैसे बना है? तो इसमें मही धातु है, क्या है? मही धातु है और मह धातु है, सॉरी क्या है? मह धातु है प्लस अच प्रत्यय, क्या है? अच प्रत्यय प्लस गीस प्रत्यय है, क्या है? गीस प्रत्यय से बना है। उसके बाद यहाँ पे है उच्छीलिंद्राम। तो उच्छीलिंद्राम में कौन सा समास है आइए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें उदगाताह शीलांध्राह यस्याम सा, तो यस्याम सा से पता चलता है कि इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। उसके बाद यह कैसे बना है? तो यह है उत उपसर्ग से शीलांध्राम शब्द मिला के यह शब्द बना है उत्शीलांध्राम। उसके बाद अगली टिप्पणी है, अगले पेज में देखते हैं कि अगली टिप्पणी है अबंध्याम। अबंध्याम क्या है? अबंध्याम। तो न बंध्या इति अबंध्याम, क्या? न बंध्या इति अबंध्याम। तो इसमें है नए तत्पुरुष समास। कौन सा? यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है यहाँ पे। और यह बना कैसे है? बंध धातु से ऋत प्रत्यय से, क्या? बंध धातु ऋत प्रत्यय से बना है। श्रुत्वा शब्द कैसे बना है? तो यह बना है श्रुत धातु से और अक्तवा प्रत्यय से बना है दोस्तों। किससे? श्रुत धातु और अक्तवा प्रत्यय से। उसके बाद है श्रवण शुभगम। श्रवण शुभगम में कौन सा समास है? श्रवणयोः शुभगम। श्रवणयोः शुभगम इसमें है सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष
समास है दोस्तों। श्रवण शब्द कैसे बना है, तो श्रु धातु से ल्युट प्रत्यय करण के योग में बना है। उसके बाद यहाँ पे गर्जितम शब्द एक है कि गर्जितम शब्द कैसे बना है, तो इसे देख लेते हैं कि गर्जितम कैसे बना है। तो गर्ज धातु है ये, गर्ज धातु ईट प्रत्यय, ईट का आगम होके अर्थ प्रत्यय लगा के गर्जितम शब्द बना है। क्या बना है, गर्जितम शब्द। उसके बाद अगली टिप्पणी आइए हम लोग देखते हैं कि अगली क्या है। यहाँ पे अगला है मान सुत्काह। क्या है, मान सुत्काह शब्द है, तो मानसाय उत्काह, और दूसरा इसका विग्रह होगा कि मानसे उत्काह। तीनों में तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों तीनों में। और उसके बाद अगला है कि कैलाश। यहाँ पे कैलाश शब्द को समझ लेते हैं कि कैलाश है, कैलाश का अर्थ जो होता है कैलाश का अर्थ पर्वत होता है। तो के जले लाश यस्य अस्मिन कैलाश तेसाम कैलाश। तो ये लाशा शब्द जो है ये स्फटिक का है। किसका, स्फटिक, स्फटिक इसका अर्थ होता है। तो इस कैलाश और या कम च इला च केले केलयो आस, इसमें इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास है। कैलासा विद्यते अस्मिन इति कैलाश, मतलब कई प्रकार से इसका विग्रह किया गया है। कैलाश के जले लाश कैलाश बना है, कई प्रकार से किया गया है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर विष किसलय छेद पाथेयवंतः कैसे बना है। विष किसलय छेद पाथेयवंतः में कौन सा समास है, तो सबसे पहले इसमें विषया नाम किसलयानी विष किसलयानी, विषया नाम किसलयानी विष किसलयानी, तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद आइए अगला देखते हैं कि और क्या है। तो दूसरा विग्रह इसका होगा कि विष किसलया नाम छेदा विष किसलय छेदा तैः पाथेयवंतः। तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है तृतीया तत्पुरुष समास। पूरे में क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास है। अब देख लेते हैं पाथेयवंतः शब्द कैसे बना है। तो पाथेयवंतः जो शब्द है वह पाथेय धातु मतु प्रत्यय से बना है। क्या है, पाथेय धातु हो गया है, उसके बाद मतुप प्रत्यय है। इसमें क्या, मतुप प्रत्यय से पाथेय शब्द बना है। उसके बाद छेदा शब्द कैसे बना है, छेदा, तो छेदा शब्द जो है वह बना है छिद धातु घय प्रत्यय से। क्या है, छिद धातु प्लस घय प्रत्यय से बना है। संपश्यन्ते कैसे बना है, तो संपश्यन्ते बना है, सम उपसर्ग है इसमें। क्या है, सम उपसर्ग प्लस विद धातु, क्या है, विद धातु प्लस लिट लकार P1 का रूप है। नभस कैसे बना है, तो नभस में नभस सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ पे राजहंसा शब्द है, तो राजहंसा हंसा नाम राजान, हंसा नाम राजान में कौन सा समास है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये रहा आज का हमारा 11 नंबर श्लोक दोस्तों। 11 नंबर श्लोक कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसका लाभ उठाएं, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। हम एक दिन सफल अवश्य होंगे, यही कामना है और यही जिद है, यही लक्ष्य है। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद आप सबको।